हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भगवद गीता पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाता है। यह 18 अध्याय और 700 श्लोकों का एक अद्भुत संग्रह है, जिसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में बताया गया है। अर्जुन जब अपने ही रिश्तेदारों और परिवार के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवद गीता के 18 अध्यायों में हमें जीवन के हर समस्या का समाधान मिलता है। यह न केवल हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि पूरे विश्व में इसे एक जीवन मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। इसका हर श्लोक हमें यह सिखाता है कि सही रास्ते पर चलना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति और जीवन का आधार है। अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को एक बार यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आइए भगवद गीता के इन 12 विचारों को समझते हैं। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। जीवन में अक्सर हम परिणाम की चिंता करते हैं, जिससे मन अशांत हो जाता है। लेकिन गीता सिखाती है कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्मों को निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जो करेगा वह हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। दूसरा विचार, आत्मा अमर है। गीता हमें बताती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजर अमर है। शरीर बदल सकता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। मृत्यु एक नए जीवन का प्रारंभ है, इसका अंत नहीं। यह ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। तीसरा विचार, मन को नियंत्रित करो। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब हम गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। अगर हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चौथा विचार, मोह का त्याग करो। मोह हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधक है। मोह हमें संसारिक सुख सुविधाओं और रिश्तों में बांधता है, जिससे हम सच्चे ज्ञान और धर्म से दूर हो जाते हैं। गीता में कहा गया है कि मोह को त्याग कर ही हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा विचार, क्रोध से बचो। क्रोध विनाशकारी है। गीता में कहा गया है कि क्रोध हमें अंधा कर देता है, जिससे हमारा विवेक अर्थात सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं, तब हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ हर फैसला हमारे लिए गलत साबित होता है। छठा विचार, हर प्राणी में भगवान है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर जीव में भगवान का अंश है। चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कोई और प्राणी, सब में एक ही आत्मा है। इसलिए हमें सभी के प्रति समानता और दया का भाव रखना चाहिए। हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाना भगवान को कष्ट पहुंचाने के समान है। सातवां विचार, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। सत्य ही ईश्वर है। गीता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। झूठ, धोखा और फरेब हमें कुछ समय के लिए तो सफलता दे सकती हैं, पर बाद में वह हमारे जीवन को कठिनाइयों से भर देगी। इसीलिए हमें इन सच्चाई का साथ देना चाहिए। यह हमें स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। आठवां विचार, अहंकार का त्याग करो। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में अहंकार को नकारात्मक भावना बताया गया है, जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग से दूर कर देती है। अगर आप अहंकारी बनते हैं, तो आप विनाश की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता और नम्रता से ही जीवन की सच्ची उन्नति होती है। नौवां विचार, धैर्य रखो। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। समय के साथ हर समस्या का हल मिल जाता है। अगर आप सही रास्ते पर हो, तो देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। बस धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। 10वां विचार, इच्छाओं को नियंत्रित करो। इच्छाएं ही दुख का कारण है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।
जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तब हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही सच्ची शांति और संतुष्टि का मार्ग है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम जितना अपनी इच्छाओं पर काबू करेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। 11वां विचार, यह संसार माया है। गीता में कहा गया है कि यह संसार केवल माया है, एक भ्रम। हमें इसमें फंसकर अपने असली कर्तव्यों से भटकना नहीं चाहिए। संसारिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, जबकि आत्मा का विकास और मोक्ष स्थायी है। इसलिए संसारिक मोह माया से ऊपर उठो और अपने असली कर्तव्यों का पालन करो। 12वां विचार, ईश्वर पर विश्वास रखो। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। गीता सिखाती है कि जब भी हमें जीवन में कोई रास्ता न दिखे, जब भी हम अपने आप को असहाय महसूस करें, तब भगवान पर भरोसा करो। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अंत में कहने का अर्थ ये है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का सबसे सटीक मार्गदर्शक है। इसमें हमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके श्लोकों में छिपे ज्ञान से हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। गीता के ये 12 सबक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम एक संतुलित, धैर्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम गीता के उपदेशों का पालन करते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी।